आज के सेशन में एडवांस लिक्विडिटी हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, फिर हमारा हो गया डेली टाइम फ्रेम का हाई लूज लिक्विडिटी, और हो गया सेशंस लिक्विडिटी। तो ये तीन चीज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। वॉल्यूम इज लो, वॉल्यूम इज लो, वॉल्यूम वॉल्यूम एक सेकेंड, लेट मी चेक। कौन सा माइक्रोफोन है ये मेरा? विच माइक्रोफोन? ऑडियो सेटिंग्स, हेलो, बढ़ जाओ। राइट, और मैं जस्ट माइक्रोफोन। हेलो, आवाज ठीक आ रही है? थोड़ा वॉल्यूम तेज हुआ? इट्स क्लियर ओनली। Your voice is clear, bro. ओके डन, ओके डन डन। हाँ. So starting with external range liquidity. अब गाइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? आपने आपको पता है, ये आप स्ट्रक्चर दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपका एक बीओएस एरिया है, एंड दिस इज योर बीओएस होने के बाद दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर एरिया, राइट? एंड स्टिल जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था तो ये आपका बीओएस होना था, एंड जो मार्केट का रेंज था वो इस टॉप से यहाँ तक था। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हो गया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ये जो एक्सटर्नल एरियाज हो गए ये होता है हमारा एक्सटर्नल रेंज। अगर मार्केट इनको स्वीप करती है या इनको स्वीप करती है तो दैट मीन्स कि आपका एक एक्सटर्नल रेंज स्वीपिंग हो रही है एंड एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है, ठीक है? तो इसको डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल रेंज को। पोजीशन का चलिए मेरी क्रिप्टो में स्टिल इन प्रॉफिट। ओके गाइस, एक सेकंड देखना, मैं ना अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ क्रिप्टो में, फिर बेटर रहेगा। is the market and 0.4537, 0.4537, ठीक है। एट मल्टीप्लाई 82। सर आपका लाइव ट्रेड दिखाओ क्रिप्टो क्या का। वो मैंने आपको live अगेंस्ट द ट्रेंड मार रखा है। उसका XRP इमेज XRP में मार रखा है। चार्ट में चल रहा है। वो दूसरे में चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा। ट्रांस लिक्विडिटी स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब अज्यूम करो गाइस कि मार्केट हमारा क्या है, मार्केट हमारा बुलिश है, ठीक है? एंड ये इन फ्यूचर क्या होना था, ये होना था बीओएस एरिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया होना था। एज्यूम कर लेना कि यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुका है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन ऊपर गया कहीं ना कहीं एरिया से रिएक्ट करके, एंड इसको कर देता स्वीप। स्वीप इन द सेंस, या तो इस लाइन पे आईएफसी कैंडल का सीन आया होगा ऐसे, ठीक है? और अदर क्या हुआ होगा कि कैंडल क्लोज किया, क्लोज होते ही मार्केट अंदर आ गया, मतलब रेड कैंडल आ गई। तो इसको भी हम लोग स्वीप ही अज्यूम करते हैं, इसको भी हम लोग स्वीप ही अज्यूम करते हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि इसने लिक्विडिटी कलेक्ट करी एंड सीधा बेरिश का वो आ गया, पावर आ गया, एंड इसमें थोड़ा बहुत और लिक्विडिटी ऊपर होगी तो फिर बुल्स थोड़े वहां पे ज्यादा थे, देन अगेन बेयर वाले आ गए, तो इसको हम स्वीप बोलते हैं। एंड इस केस में हम लोग को क्या करना होता है, जब भी आपका बहुत स्वीप होता है
बाइंग के बदले अब हमें यहीं पे सेलिंग की एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है टिल, या तो आपके रीसेंट स्विंग लो पे, या तो टिल आप चौथ तक का भी टारगेट कर सकते हो। मार्केट चौथ मतलब 40-50% केसेस में चौथ तक भी जाती है यहाँ से स्वीप करने के बाद। एंड सिमिलर चीज हमारा जो जैसे बुलिश में हुआ, सिमिलर चीज हमारा बेरिश मार्केट में भी होगा कि मार्केट नीचे कर रहा है एंड ये आपका एक बीओएस एरिया बना, मार्केट अगेन एक पुल बैक लेने गया, रिटेलर्स को बाइंग में बताया तो स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए थे, देन अगेन मार्केट फॉल कर रहा था एंड रिटेलर्स के लिए माइट भी ये एक वो हो गया, क्या बोलते हैं, ट्रेल लाइन टाइप हो गया। तो समझा रहा हूँ कि कैसे एक्ट करती है। इसने लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे क्या हुआ, स्वीप जैसे सिमिलर चीज यहाँ हुआ था ना जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दो सिचुएशन होंगे एंड अगर सीधा स्वीप करके बाद अंदर आ जाता है तो समझ जाना कि आपके रिसेंट जो पुल बैक है, स्विंग हाई, वहां तक मार्केट जा सकती है या टिल आपके चौथ तक भी जा सकता है मार्केट। तो यहाँ से हमारी बाइंग की एंट्री बनती है, यहाँ पे हमारी सेलिंग एंट्री बनती है। तो दीज आर योर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज, बॉस चौक एरिया, ये आपके एक्सटर्नल रेंज होते हैं। अब हम चलेंगे व्हाट इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल पे चलते हैं। इंटरनल में क्या होगा आपका कि लाइक मार्केट माइट बी फॉलिंग, ऐसे फॉल कर रहा होगा, पुल बैक ले रहा होगा, देन अगेन फॉल, देन अगेन फॉल, फिर कहीं ना कहीं से वो रिवर्सल पकड़ेगा ऐसे। तो आपको लाइक अब तक आपको जिन लोगों का एक्सपीरियंस हो गया होगा, मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग अपना जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हमेशा पुल बैक के ऊपर लगाते हैं, कहीं बीच में तो लगाते नहीं है। कहीं भी एंटर मारेंगे तो पुल बैक्स के ऊपर रखते हैं, राइट। तो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो मतलब ये जो स्विंग हाई, ये जो एरियाज हैं स्विंग हाइज एरियाज, यहाँ पर इंटरनल हाइज हो गए, इन हर एक एरियाज में लिक्विडिटी रिलाई कर रही होती है। जब मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रहा होता है तो इन एरियाज में लिक्विडिटी रिलाई कर रही होती है, ठीक है, उन सब एरियाज में। बट आपको कहाँ का ट्रेड लेना है वो आपको आइडिया है, नॉलेज है, बट इसमें लाइक हमको ये चीज समझना आएगा कि लाइक जितना मार्केट अंदर आ सकता है, जितना जितने यहाँ पे स्विंग कलेक्ट करेगा उतना हमारे लिए बेटर है एंड फिर हमारे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से उठ के देन ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है क्योंकि उसने इतने लिक्विडिटी उसने कलेक्ट कर लिया। तो ऐसा सीन है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फिर हमारा आपको लाइक इंड्यूसमेंट तो पता ही होगा, इंड्यूसमेंट होता कहाँ है ना। अब इंड्यूसमेंट का रीजन सुनो कि लाइक होता क्यों है, क्या है एक इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं। It will be falling like this। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जो फोमो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए नए बंदे आए हुए होते हैं, उनको क्या लगता है कि मार्केट पहले तो नीचे गिर रहा था सिंपली, फिर उसने आके एक स्विंग हाई ब्रेक किया, दैट मींस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और अकॉर्डिंग टू जो उनके ईएमएस लगे होंगे वो क्या इंडिकेशन देंगे, बाइंग साइड का छोटा सा देंगे। एंड यहीं पे जो लाइक न्यू न्यू ट्रेडर्स होंगे फोमो में आ जाएंगे कि बाइंग आ गया, बट अगेन दिस कंटिन्यूज। तो इंड्यूसमेंट आपको पता है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर होते हैं। एंड अभी आपको इंजन लिक्विडिटी नहीं पता ना गाइस, कहाँ पे हो रहा था इंजन लिक्विडिटी। इंजीनियरिंग वो एक्सट्रीम पीएचडी वाई के पीछे होता है। ओके, एक्सट्रीम पे होता है। तो मैं एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ फिर उससे लाइक और इजीली क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपका क्या सीन है। जैसे मार्केट पैक्स हो गए मार्केट के, पैक्स हो गया, हाँ ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा इसके साथ साथ।
तो assume कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये। दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये क्या हुआ अब आपका। अब इसमें आप मुझे बताओ कि इन केस अगर ये पुल बैक नहीं होता, पहले तो किसी किसी को इंड्यूसमेंट में दिक्कत आती है, अभी इसको मत मानो, यहाँ पे कुछ है। अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर उठता तो हम लोग इसको इंड्यूसमेंट लेते या इसको लेते, फर्स्ट वन और सेकंड वन, इसको। फर्स्ट और चैट पे टाइप करो, चैट पे टाइप करो कौन फर्स्ट कह रहा है कौन सेकंड कह रहा है, आई वांट टू सी। ओके, दर्शन भाई ने सेकंड का है, उदित भाई ने फर्स्ट का है, संदीप भाई ने फर्स्ट का है, अभिशांत ने फर्स्ट का है, एंड सुनील भाई ने भी फर्स्ट बोला है, सुमित भाई ने फर्स्ट बोला, हर्ष भाई ने फर्स्ट बोला, दीपक भाई ने भी फर्स्ट बोला है। अरे ओके 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 गाइस, इंड्यूसमेंट में भी दिक्कत है लोगों को, मतलब 4 भाई ने फर्स्ट बोला। अभी हम इसको नहीं लेके चल रहे थे। अब ये चीज समझो कि बॉस एरिया यहाँ था, मार्केट सीधा यहाँ से नीचे गिरा है। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका लो कहाँ है। अगर मार्केट यहाँ से उठा यहाँ एंड ये फॉल किया, राइट, ये इसके अंदर जो थे वो क्या हो गए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए। तो अगर मार्केट इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद उठेगा एंड इंड्यूसमेंट का मतलब होता है आपका रीसेंट इंटरनल हाई, तो क्या आप इसको रीसेंट इंटरनल हाई बोलोगे या इसको रीसेंट इंटरनल हाई बोलोगे। दिस वन, ये होगा आपका इंटरनल हाई, रीसेंट इंटरनल हाई। तो उसके अकॉर्डिंग फिर इंड्यूसमेंट कहाँ होगा, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ये होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो उसने किया बीएस का बट जो लेंथ होता है, जो फ्लो होता है, हाँ, उसमें तो अरे सब आप फर्स्ट जमाना पुल बैक ही होता है ना, मैं उसमें तो आपको सब मेजर ही होता है ना। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कहाँ पे दिक्कत कर रहे हो आप। मेजर इन द सेंस जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ना ये, और ये डायरेक्टली ऐसे गिर रहा होता है ऐसे, तब ये मेरा इंड्यूसमेंट होता। बट ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके स्विंग पॉइंट का। तो मैं अभी अगेन क्लियर करता हूँ कि मार्केट टॉप से गिरा, अगर मार्केट ऐसे गिर रहा होता, डायरेक्टली ऐसे से गिर रहा होता एंड ये होता यहाँ पर बीओएस, ये होता है यहाँ पे बीओएस, इसको सीधा कर देते हैं। तब इस केस में हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ होता, अगर मार्केट यहाँ से उठता, ये होता हमारा इंड्यूसमेंट। बट इस केस में आप देखो ना क्या डिफरेंस है, मेरे को इंटरनल हाई लेना है रिसेंट का। नाउ क्लियर, क्लियर हुआ सबका इंड्यूसमेंट कहाँ गलत ले रहे थे। मैं क्या सोच रहा था, जो बीएस के मतलब बाहर जो है सेलिंग रहेगा, ठीक है, मेरा लगता है तो सब मेजर। क्या अभिशान भाई आपका वॉइस लैग किया पूरा, समझा नहीं मैं। हेलो, हाँ अभिशान भाई बोलो। क्यों नहीं आ रहा है? वो सर मैं सोच रहा था कि मतलब बीएस के बाहर मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो तो मतलब ऐसा जो ये स्टेज बना है, ऐसा बनेगा बीएस के बाहर तो हम्म। माइनर होगा, अगर अंदर है तो मेजर ही होगा, ऐसा सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, जब नहीं, मार्केट एक कैंडल सी सिनेरियो खत्म आपने हो ये गया देखा मैंने। कि सीधा गिरते हुए मार्केट और यही आपका इंटरनल हाई हो गया, ठीक है। दूसरे केस में मार्केट ये गिरा बट अगेन यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो इसका लो पॉइंट ये था। अब इसके अंदर 10 पुल बैक भी क्यों ना आ जाए, हमारा इंड्यूसमेंट यहीं पर रहेगा इस टॉप से। और उसके बाद अगर ब्रेक स्ट्रक्चर करके ऐसे आएगा तो इंड्यूसमेंट यहाँ बनेगा। मतलब हाई लो, कैंडल का हाई लो ब्रेक करना चाहिए ना, यदि उसका ठीक है, फिर मेरे पुल बैक हो गया। ठीक है, समझा है क्या गलती करी। जी 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 जी। मैं तो सोच समझ गया था बोस में क्या जान। कोई नहीं, ये चलो इंड्यूसमेंट का भी पार्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ इसके साथ साथ।
अब इस केस में आपको पता है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर है ना, ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। और अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो यहाँ से होगा, राइट। अब क्वेश्चन था कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। तो जो आप चौच का स्विंग पॉइंट देख रहे हैं ना, उसके बाद का जो पुल बैक आता है वो होता है हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ये होता है। एंड एक और चीज मैं आपको इसमें थोड़ी क्लियर करूंगा, जो डाउट आने वाले हैं सबको। अगर सेम सिनेरियो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे होता ना, ऐसे, अगर ऐसे होता, देन अगेन ये पुल बैक लिया होता, देन ये पुल बैक लिया होता, देन ये पुल बैक लिया होता, तो अब अज्यूम करो कि ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर एरिया है, ठीक है। और इस केस में हमारा जो एंजल लिक्विडिटी है वो यहाँ होगा या यहाँ होगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन, तो- चैट पे लिखो। टॉप पे, सेकंड, फर्स्ट। चैट चैट निशान भाई ने बोला फर्स्ट, सुनील भाई ने भी बोला फर्स्ट, ओके। सेकंड सेकंड, सुमित भाई ने भी बोला फर्स्ट। इससे लाइक मुझे आइडिया हो रहा है कि लाइक किसको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं समझ पा रहा हूँ। आप वो देखो, यहाँ पे हमारा इंडियन लिक्विडिटी सेकंड पे होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आया कि फर्स्ट पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आप देख सकते हो यस, ये स्विंग इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके समझ गया बाद सर। का स्ट्रक्चर यहाँ है। यहाँ पर ये क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, इससे इंडिपेंडेंट था, ठीक है। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर में था, यस यस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंडियन लिक्विडिटी यहाँ आएगा, ओके। तो ये भी चीज आपको ध्यान यस रखनी है, समझ। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में नहीं फंसना। ओके ग्रेट। यहाँ पे सब, हाँ, इंजन पे ट्रेड करने रहते हैं भाई। जैसे आप इंड्यूसमेंट स्वीप पे लेते हो ना ट्रेड, अच्छा अच्छा। सेम वहीं पे भी यही होता है। इंड्यूसमेंट एरियाज, इंडियन लिक्विडिटी एरियाज क्या बोलते हैं, वो एक ऐसे एरियाज है लिक्विडिटी के जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने के कह सकते हो कि 60 70 80% चांसेस होते हैं मार्केट के वहां से रिवर्सल पकड़ने के। क्योंकि इन पुल बैक्स के अंदर क्या होंगे, लिक्विडिटी होंगे, है ना, रिटेलर्स के, वो मार्केट आके करेक्ट करेगा एंड ये एक हाई पॉइंट बन जाता है मार्केट का रिवर्सल लेने का। क्योंकि अब इस केस में क्या होगा, ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हो जाएगा, वो बाइंग में भी लग जाएंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, अब लिक्विडिटी नीचे आ गई, कलेक्ट हो गई, और फिर ये लाइन स्वीप करते ही मार्केट फॉल कर जाएगा। इसका टारगेट यूएस से कितना है? हाँ, बीएस तक का टारगेट है। ठीक है। सर हेलो हेलो यस हर्ष भाई बोलो। सर, फिर अगर अगर सोच के उधर भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो फिर एंट्री लिक्विडिटी ग्रैब के बाद करना है कि ऑर्डर ब्लॉक में करना दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और इंडियन लिक्विडिटी के बीच में डिफरेंस रहेगा, वो कभी साथ में तो नहीं फिर होगा। अगर दोनों दोनों एंट्री बनती है क्या? हाँ, या तो इस लाइन को स्वीप करके निकल जाए, या तो आपके प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, वहां पर टैप करने के बाद निकले। अच्छा, सपोज सिर्फ लिक्विडिटी का अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर ऑर्डर ब्लॉक में फिर से यस री यस एंट्री करना है ना? यस यस यस। एंड हमेशा हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ एक कैंडल का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कवर अप हो गया, एक्सटर्नल रेंज, इंटरलिंक एंड डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, एज्यूम करो गाइस कि मार्केट, अब हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम, डे, एंड उसकी कैंडल्स की बात करने वाले हैं। उस केस में क्या होगा कि मार्केट गिरेगा, फिर बनाएगा वो कैंडल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि ये डे का हाई है एंड दिस इज योर डे लो, है ना। एंड हमने एसएमसी में कीवर्ड्स में पढ़ रखा है कि प्रीवियस डे हाईज एंड प्रीवियस डे लो
क्या क्या चीज होती है वहां पे, लिक्विडिटी रहती है रिटेलर्स की, है ना, मार्केट में। अगर अगले दिन मार्केट खुलता है डेली टाइम फ्रेम में एंड कलेक्ट्स नीचे का लिक्विडिटी, ठीक है, नीचे का लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, तो अगले दिन से आप मार्केट को कहाँ देख सकते हो, अगर मार्केट ने नीचे का लिक्विडिटी कलेक्ट करी तो अगले दिन से Gap व्हाट यू up. कैन सी कि गैप अप ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड 3-4 दिनों तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। फिर सिमिलर चीज ऊपर टॉप पे होगा कि मार्केट एक कैंडल बनाएगा, फिर उसमें भी डे हाइज एंड डे लोज होंगे, एंड आपको पता है डे हाइज एंड डे लोज में लिक्विडिटी है। अब अगली वाली जो कैंडल होगी वो क्या करेगी, पिछले कैंडल का हाई स्वीप कर देगा, यहाँ के लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा एंड अगले दिन से आप 40 to 50% केसेस में या 60% केसेस में मार्केट स्टार्ट फॉलिंग। अब इसको हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में चेकआउट करने सेम थिंग को। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड ये हुआ, इसको करते हैं यहाँ से हाइड। अब गाइस ये देखो, ये पोर्शन देख रहे हो, ब्लैक कैंडल एंड ग्रे कैंडल, तो थोड़ा जूम इन करते हैं। ये कैंडल का विक था या, एंड अगले दिन मार्केट यहाँ खुला एंड इसने क्या किया, पिछले दिन का डे लो इस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ने स्वीप किया एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। ये भी एक एरियाज है, ब्लैक कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्वीप किया एंड कल से मार्केट, उसके बाद से मार्केट फॉल। यहाँ पर भी ब्लैक कैंडल ने ब्लैक कैंडल का लो यहाँ है, ग्रे कैंडल आया एंड इसका लो स्वीप किया एंड उसके बाद से यस, यहाँ भी देख सकते हो क्यू फॉल आया, ये पूरी कैंडल और इसके बाद तो इंटरनल वो हो गया इनसाइड बार कैंडल्स। फिर इसके ऊपर था लिक्विडिटी कलेक्ट हुआ इस ब्लैक कैंडल से एंड अगले दिन से मार्केट फॉल। तो ये भी हेल्पफुल रहेगा अगले दिन डिसाइड करने के लिए, आप ये भी चेक करो कि अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन कर सकता है या गैप डाउन ओपन कर सकता है, कितने दिनों तक क्या कर सकता है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड है। जैसे ये भी देखो, पिछले कैंडल का हाई स्वीप, 3 दिन हमारा फॉल आया, यहाँ भी ब्लैक कैंडल ने और ग्रे कैंडल ने स्वीप किया एंड उसके बाद से आने वाले दिनों में मार्केट अप ट्रेंड। तो ये सीन है डेली टाइम फ्रेम के स्वीप्स का। इसमें सिर्फ स्वीप्स चेक करना एंड स्वीप करने के बाद आप चेक कर सकते हो, ये भी चेक करो पिछले कैंडल का हाई स्वीप किया है ना उसके बाद से फॉल। तो ये भी हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का कवर अप हुआ। फिर था हमारा सेशन लिक्विडिटी, ठीक है, एंड वो भी गाइस वो भी मार्क करके रखा करो, प्रीवियस डे हाई हो गया, प्रीवियस डे लोज हो गए, वो भी आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स है। प्रीवियस वीक हाई भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट है, प्रीवियस वीक लो भी आपका हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। एंड सेशन लिक्विडिटी हमारी फॉरेक्स में आती है एंड उसको कैसे यूज करना है, मे बी आए नहीं इस पर रखा। सर ये स्वीप दूसरे टाइम फ्रेम में काम आएंगे, हाँ, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में चेकआउट करना, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में नहीं। और इसको चलते हैं हम लोग करते हैं 5 मिनट्स एंड वेयर इज दैट थिंग। हाँ ये वाला जो हमारा वो है ना इंडिकेटर, इस पर डिपेंड नहीं रहना, पर मैं आपको बता रहा हूँ सेशन लिक्विडिटी क्या होती, मतलब सेशन लिक्विडिटी होती क्या है कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चल रही होती है, ठीक है। कोई मार्केट जापान में खुलेगा, कोई मार्केट हमारा ऑस्ट्रेलिया में खुलेगा, कोई मार्केट चाइना में खुलेगा, कोई मार्केट सिंगापुर में खुलेगा, इंडिया में खुलेगा, लंदन में खुलेगा, यूरोप में खुलेगा, फिर हमारा न्यूयॉर्क में खुलेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे रेंज होते हैं, पर सबसे मेन होता है एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क, ये 3 सेशन सबसे मेन होते हैं। एंड जिनमें हमें ट्रेड करना चाहिए वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में हमें ट्रेड करना चाहिए हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड अगर जैसे ये चेक कर रहे हो एशियन सेशन लिक्विडिटी, मतलब एशियन की जब वो होंगे हमारे रेंज, वो इसके अंदर थी। फिर जब मार्केट लंदन में आया तो यहाँ पर मार्केट था,
देन न्यूयॉर्क में इस एरिया में था। तो इनके हाईज, इनके बॉक्सेस के हाई, इनके बॉक्सेस के लोज पे इनकी लिक्विडिटी रिलाई कर रही है, ठीक है, इनकी लिक्विडिटी रिलाई कर रही है। तो अगर मैं एग्जांपल तो दिखाऊं, इस पे ट्रेड लेना, कैसे इस पे ट्रेड लेना बता दो, कैसे लेना? इस पे तो स्ट्रक्चर पे लेना है, लेना तो अच्छा स्ट्रक्चर पे ही अच्छा। है। इसमें आप ये देखोगे कि हम्म अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कोई ना कोई सेशन हमेशा हम्म वो होता है, मैनिपुलेटेड रहता है हम्म, इन तीन में से। बराबर। एंड इन तीन, हम्म, उसके बाद कोई ना कोई सेशन में आपको मूव मिलेगा लिक्विडिटी, कोई एक सेशन का ग्रैब करने के बाद। ओके। अगर इसको एग्जांपल लेके चलें, तो ये देखो एशियन सेशन था ये, यहाँ तक सेशन बंद हुआ एशियन वाला। हम्म, अब एशियन सेशन का हाई यहाँ था, हाँ। लंदन ने क्या किया, इसको हाई स्वीप किया। जैसे ही स्वीप किया उसके तुरंत बाद आप देखो हम्म व्हाट हैपेंस। हम्म। तो इसमें लाइक वैसे ट्रेड करना है। तो ऐसा हमेशा होता है कि कभी कभी होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम 80% केसेस में ये होता है, सेशन की लिक्विडिटी ओके ओके स्वीप्स होंगे ओके और फिर उसके अगेंस्ट ट्रेंड चलता है। ओके। बाकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहना है हमें, तो ये बस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। ये है हमारा एफ एक्स ओके। एन एशियन सेशन रेंज रॉबमेंटी, ठीक है। एशियन सेशन का लो, एशियन सेशन का हाई, लंदन खोला, लो ग्रैब के एशियन का, अब ट्रेंड में गया, एंड एशियन सेशन का हाई भी स्वीप करने के बाद फिर यही ऐसे सीन चलता है इसमें। हम्म। तो सेशंस की लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में रिटेलर्स की एक लिक्विडिटी सेशन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। सिडनी भी है ना सर? क्या सिडनी? हाँ मेन एशियन में तो हमारा सारा कवर अप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिर सिडनी हाँ, विडनी हमारे इसके अंदर कवर अप हो गए, फिर लियो, फिर अच्छा लंदन और इसमें ही न्यूयॉर्क। आता है ना? हाँ, पर ये तीन में, इसमें दो में ध्यान रखना है हमें, लंदन और न्यूयॉर्क का। एशियन में साइडवेज ही रहती है जो चक्कर है। हाँ मोस्टली देख लो, अब एशियन का लिक्विडिटी यहाँ था, लंदन का यहाँ था, न्यूयॉर्क खुला, कलेक्ट किया ऊपर का लिक्विडिटी और फॉल कर गया। उसको ऐसे चेक करना है। सर कोई और ऐसा इंडिकेटर है क्या जिससे हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल सकता है, क्या निफ्टी क्या? बैंक निफ्टी फॉरेक्स में? निफ्टी बैंक कोई ऐसा निफ्टी में इंडिकेटर है? एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए? हाँ, नहीं मतलब हर, मतलब जब एसएमसी ट्रेड कर रहे हो, हाँ हाँ कोई ऐसा हाँ। इंडिकेटर जिससे थोड़ा कंफर्मेशन और मिले, कोई होगा तो पता। अब मैं ऐसे तो कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं करता पहली बात तो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, ठीक एक वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, मैगडी। है, मैकडी, ओके ओके, एमएसीडी लाइन ना, हाँ हाँ, मैकडी, ओके ओके। ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देगा कि आपका लाइक पावर क्या सीन है। ये जो छोटी कैंडल्स बनने वाला रिटेलर्स का मूवमेंट है, फिर बड़े बड़े जब आते हैं एक अच्छे खासे मूव, तो इंस्टीट्यूशनल मूव्स आते हैं फिर। बट मैं तो ओके डिपेंड रहता ओके। ही नहीं मैं इंडिकेटर्स बैंक निफ्टी निफ्टी में। मुझे लग रहा था ठीक है ठीक बिल्कुल है। सर। हो गया सर कंप्लीट? हाँ, हाँ सर, अभी मैं आपको बोल रहा था ना वो, आप बोल रहे थे वहाँ एंट्री नहीं है, अभी मैंने आपको एक स्क्रीन शॉट भेजा, देखो। किसका? अभी मैंने आपको कहा ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कल के, जो बीच में आई लगा है ना, स्क्रीन शॉट भेजा आपको, देखो ना उसको। ये किसका? निफ्टी बैंक निफ्टी का ही है। पिवट पॉइंट यूज करते हो सर? हाँ, बस रिटेलर्स के माइंडसेट समझने के लिए। ये चेक करो अच्छा। कि हाँ आपने ये सर। गलती, आपने गलती क्या करी है। आप इसको भी पुल बैक हाँ लेके गए हो, अब इसको ध्यान से देखो, ये आपका पुल बैक है, चेक करो इसे। एक मिनट सर। इज दिस योर पुल बैक? इनसाइड बार। यस। यस सर, गलती यही हुई है। ओके ओके। फिर आप इसको बॉस लेके गए हो, देन इसको चौच मान लिया। हाँ हाँ, ये गलती हो गई। हम्म, देखा, एक माइनर सा मिस्टेक आपको ऑर्डर ब्लॉक बना के दे दे रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ।
अरे इनसाइड बार्स का थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बाकी तो चलो कोई नहीं। लेकिन वो काम कर गया। वो हमेशा नहीं करेगा ना। अब यहाँ पे काम हाँ इसलिए वो तो किया है। कि मार्केट पिछले 3-4 दिन से अप ट्रेंड में ही है। रिटेलर्स को भी दिख रहा हाँ है, यूट्यूबर्स को भी दिख रहा है। फिर सुबह खुलते ही आपको वही। इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। और फिर मार्केट अगेन हाँ कितने बजे तक, 10:30 बजे तक मार्केट अप ट्रेंड में ही था। तो जितने भी हाँ रिटेलर्स थे वो सब बाइंग पोजीशन बना रहे थे। हाँ। सबके स्टॉप लॉस नीचे जा ट्रेंड रहे लाइन थे। लिक्विडिटी हो रही है ना। हाँ, ट्रेंड सबके लाइन स्टॉप लॉस नीचे लग रहे लिक्विडिटी थे। हो रही थी साथ में। तो वही सीन है, फिर इसलिए मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया। इसमें सर प्राइस एक्शन वालों ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा कल। हाँ, उनको भी तो मिलना चाहिए ना पैसा। अगर हाँ वो ट्रेंड प्राइस लाइन तो एक्शन पे काम नहीं करता है ना मिलेगा। उससे। हाँ, प्राइस एक्शन पे नहीं हम्म। देंगे उनको कुछ भी पैसा 3-4 दिन में, तो फिर वो हम्म। तो बुरा मान जाएंगे। विख्यात भाई हमारे मैट्रिक्स ट्रेडर बुरा मान जाएंगे। ये तो मैट्रिक्स भाई पूरा प्राइस एक्शन पे ही काम कर रहे हैं, तो कोई स्ट्रक्चर देखता ही नहीं भाई। हाँ हाँ हाँ। फिर भी अच्छा फॉल हुआ कल। फॉल तो बढ़िया था। हाँ। इस वक्त जो आपकी लास्ट इन एंट्री है ना, हम्म। ये लाइव मार्केट में मैंने भी कैप्चर करी इसको। पैसे बनाए इस पे बढ़िया। अरे सर पैसे कहाँ बनाए, ये कैप्चर करी मैंने। क्या है कि मैं क्या है, काम की वजह से बाहर रहता हूँ, तो ये क्या है कि फोन पे ही अच्छा 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 देखे अच्छा। मैंने। चलो कोई हाँ कॉन्फिडेंस तो आ और रहा होगा ना, इन्वेस्ट। हमारे सेटअप्स वर्क होते हैं। वो तो हाँ बिल्डअप ये हो ही रहा जस्ट होगा। सेम आपके लास्ट है ना, वही एक स्विप पे लिया, ये वापस ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हम्म। तो सेम टू सेम। चलो बढ़िया। और किसी को कोई डाउट है, बातचीत करने हैं कुछ? ये सर मैं पूछना चाहता था, एक मिनट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक निकालना सर। लास्ट ब्लॉक किया। यही है ना। आगे हाँ से ये। वो इसमें आपने सर एक इस इंडोर पे टॉप भी है ना सर, वहां क्या है पे भी इम्बेलेंस हो रहा है ना, मिल रहा है। हाँ जूम करो आप इसको। यहाँ नहीं है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का है ना, जहाँ आपने ऑर्डर ब्लॉक लिया है। ये? इसके ऊपर इम्बेलेंस कहीं नहीं, ठीक है इम्बेलेंस कहीं नहीं, लेकिन इस पे टॉप पे है ना सर। ये टॉप पे? हाँ हाँ यहाँ पे इम्बेलेंस हो रहा है। ये भी ये जस्ट भी। वाला ही लेना होता है। हाँ, इंड्यूसमेंट के बाद जो रीसेंट पुल बैक आया है वो यही है ना। हाँ उसके ऊपर वाला लेना जस्ट। हाँ, तो इंड्यूसमेंट के ऊपर वाले में हम पहले आइडेंटिफाई करना, अगर यहाँ नहीं मिलता देन हम लोग यहाँ पे मार्क हाँ करते। ठीक है सर। तब एक यहाँ मिनट। जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म। इसका भी एंट्री किसे बनाई? टैप होते ही एंट्री बनाई या वो हैमर सेंटर के बाद एंट्री बनाई? यहाँ पर जैसे मुझे दिखा टैप होते हुए, तो एक ग्रे कैंडल आया। हाँ। देन वो कन्वर्ट होने लगा, ब्लैक में हम्म, निकल रहा था। तो मैंने यही जब क्लोजिंग किया तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूशन किया, यहाँ स्टॉप लॉस डाल दिया। अच्छा ओके ओके। आयुष तो भाई, जो इससे पिछले वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म। उसमें आपने entry कहाँ पे ली? यहाँ पर मैंने एक बार ऐसा लेट यहाँ हुआ है मेरा, इधर जाके आगे ऐसा लेट हुआ यहाँ पे, देन आगे री एंटर किया है मैंने यहाँ पे इस एरिया में। तो आप जो ये आप जहाँ दोबारा भी गया इस एरिया में, तब नहीं आपने एंट्री ली? यहाँ पे पहले ली थी एंट्री, वहां पे मेरा ऐसा लेट हो गया, देन अगेन री अच्छा एंटर किया है मैंने। सर इसका लास्ट चोच किधर है 1 मिनट का? 1 मिनट का लास्ट चौच यही टॉप है अभी तो। उसके बाद तो कोई बॉस है नहीं। थोड़ा ऊपर लेना, थोड़ा ऊपर लेना, ऊपर और ऊपर और मुझे आपने एक्स मार्क किया है, एक्स एक्स लिक्विडिटी वाला। ये तो ये मार्क कैसे करना है? हमें हर स्विंग पे मार्क करना है या कौन से स्विंग पे मार्क करना है? क्योंकि उसके ऊपर भी एक स्विंग है, तो हाँ, वहां पे ये हर कहाँ मतलब स्विंग, कहाँ मार्क करे? कंफ्यूज हो रहा है बहुत। ये आपके बस उन एरिया में मार्क करो, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए ना, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाले स्विंग्स हो गए बस उनमें। ओके ओके ओके, वही बाकी पूछना था, बाकी ठीक सब है। में नहीं मार्क करना। अच्छा बाकी अच्छा ठीक है, बॉस और चौक मतलब पे ऑर्डर मार्क ब्लॉक के करना ऊपर। सिर्फ। हाँ। ओके ओके। आगे से भाई सो चोच लास्ट बॉस के ऊपर है ना?
हाँ हेलो आज क्या यस भाई, जो आप बता रहे थे ना, इंटरनल फुल बैक इंड्यूसमेंट लिया था हमने कल, और डायग्राम पे डायग्राम बता रहे, थोड़ा इसमें प्यार से बताना। मतलब फिर एक्सप्लेन करूँ वो? चार्ट पे बता दो ना, वो उधर तो पता चल गया, थोड़ा चार्ट पे अगर है कहीं। चार्ट पे सिमिलर चीज चार्ट पे। जैसे एक ये तो वाला तो समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ने बीओएस किया, तो इसके अंदर जो सबसे पहला इंटरनल हाई रहता है वो आपको इंड्यूसमेंट बनता है। तो ये एक तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। एंड दूसरा वाला जो था हमारा, वो किधर है? हम्म, हाँ ये रहा। जैसे ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अभी तो इसमें सिर्फ स्ट्रेट मूव आ गया है। मान लो इसके बाद भी ऐसे से पुल बैक आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसको इंड्यूसमेंट नहीं लेते, इसको इंड्यूसमेंट लिया है मैंने। तो वो लाइक वो वैसा सीन था उसके अंदर। अगर वो पुल बैक इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके आता, तब मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पर आता। वो था एक कोई परफेक्ट एग्जांपल। ऐसा कोई परफेक्ट एग्जांपल है नहीं फिलहाल कहीं भी। संदीप भाई ऐसे तो कोई परफेक्ट एग्जांपल है नहीं अभी फिलहाल, दूर दूर तक। ठीक है, बाकी वो तो चलो अगर क्लियर कुछ हुआ ना हुआ कि तो ले। जब मार्केट नीचे कर रही होती है तो फिर वो उसको नहीं लेके चलना है। उसमें भी इंटरनल हाई जो स्विंग पॉइंट का हाई रहेगा वही रहेगा। ये बात, इसको इसका भी ध्यान रखना है आपको, इसका ये। एक में बॉस कुछ ऐसे होता है, इसमें इंड्यूसमेंट हम इसको लेके चलते, और एक में बॉस अगर इसको ना माने तो ये रहेगा इंड्यूसमेंट। हम्म। ओके गाइस देन मेरे को फिर +90 वाला क्या सॉल्व करना भाई, क्या क्या लेफ्ट करना पड़ेगा मेरे को। 92 का वाला है, +7। चलो मैं अभी कर देता हूँ रिमूव आपके सामने ही लाइव हुई। मैं उसको बोल देता हूँ, मैं उनको रिमूव कर देता हूँ बिकॉज किसी भाई को ही आप कौन पकड़ रहा है, इम्पोर्टेंट तो है। इशू बनता है। कोई नहीं, दिक्कत इशू नहीं बन आप। जाएगा फिर कभी। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने कर दिया रिमूव उनको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यासिर। हाँ एक ही नंबर है। ठीक है भाई, गुड नाइट है। चलो थैंक यू। संदीप भाई गुड नाइट। ओके गाइस देन गुड नाइट, टेक केयर। एंड Good night, मैं X. Good दो night, sir. दोनों वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ जो रह रही हैं आज की और कल की। Good night. जी सर ट्रेडिंग प्रॉफिट पे टैक्स का कैसे क्या सिस्टम है? जीरो दर में तो ऐसे ही ऊपर निकल जाता है टैक्स। बाकी हम 7 10 कितना आपका
सीए से पूछना पड़ेगा कि क्या सीन रहता है। बाकी मैं तो भरता नहीं टैक्स वैक्स। जुगाड़ 2-3 हज़ार रुपए सीए को देने पड़ते हैं, वो जुगाड़ वुगाड़ लगा के सारा कुछ मतलब ब्लैक कर देता है, ब्लैक को व्हाइट कर देता है। सर सीए तो रख लेना, लेकिन तुम्हारा जब कितना निकल जाता है 8-10 लाख के ऊपर जब जाए ना प्रॉफिट, तब हाँ, तब सीए तो रखना। आपके कितने निकल जाते हैं महीने के? हाँ, ज्यादा निकलते होंगे। आपके कितने निकलते हैं महीने के? महीने के बस ट्रेडिंग के, सिर्फ ट्रेडिंग के। बस ट्रेडिंग के। अगर हाँ क्रिप्टो हाँ। का निकालें, और मैंने कैलकुलेट किया था, हम्म। मेरा निकलता है 12 लाख। हाँ, 12 लाख निकलते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। फिर उसका बस लगाता है, ऐसे ही क्या बोलते बनना हैं, है। फंडेड अकाउंट का लगाता है। बस ऐसे ही। हाँ, उसका लगाना है। उसका लगाता है, ये सिर्फ खुद का है। ओके ओके। भाई टैक्स जीरो पर भी तो देना पड़ता है, आई मीन वो खुद कटता है। हाँ, यस। लगाओ लगाओ। अच्छा, टोटल करूँ? हाँ करो ना। आप भाई बोले ना कि कर फंडेड लो। अकाउंट में तो हैवी फंडेड सिस्टम है, अकाउंट। फंडेड अकाउंट में तो हैवी सिस्टम है भाई। बहुत बड़ा काम है आपका। फंडेड अकाउंट में हैवी अच्छा तो सिस्टम है भाई। मुझे मुझे ये पूछना था। हाँ, मैंने अभी अभी माय फॉरेक्स फंड का मैं तो शुरू करने वाला हूँ अकाउंट। अच्छा अच्छा। माय फॉरेक्स फंड मतलब देखो, फंडेड अकाउंट है वो। फंडेड अकाउंट में देखो, एक मैं आपको सबको बोलूंगा, जो भी फंडेड अकाउंट ट्राई करेगा, हम्म, बहुत चोचलेबाजी होती है, हम्म, क्योंकि मेरे तो क्लाइंट है, क्लाइंट के हैंडल करता हूँ मेरा तो। बाकी फंडेड हाँ अकाउंट हाँ। में दिक्कत ये रहेगा, तुमको महीने का उन्होंने दे रखा होगा कि $500 का या दिन का वो है, रिस्क है। जैसे अगर 5,000 का अकाउंट हम्म। होगा तो उसमें कितना रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा हाँ, आपको डेली 12% 50। 12% है। $250 डेली का होगा, $800 मैक्सिमम होगा। हाँ, तो हाँ वैसा ही अगर कुछ है। तुमने फेल किया तो अगेन रीटेस्ट देना पड़ता है, उसमें वो अकाउंट छीन लेते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, वो तो ये है। सब तो रूल्स पड़े हैं। उसमें बट वही हमारे पास कोई चोचलेबाजी ऐसा है। है नहीं ना जो पैसे दे। तो कोई ऐसा है नहीं जो हमें पैसे दे। बस वही है कि रिस्क मैनेज कर के रखना। हाँ वही। अगर रिवेंज ट्रेडिंग में मत जाना, अगर नहीं मिला सेटअप, एसलेट हो गया, स्टॉप कर लेना। बराबर बराबर। तो उतना रिस्क आपने कहाँ से क्लाइंट लाए थे? क्या? जो फंडेड अकाउंट आपका है, जो आपका फंडेड अकाउंट वो है। दुबई वाले बंदे हैं, थोड़ा है। हाँ तो वही, वो कैसे मिला आपको? मिल गए थे मेरे को, जैसे मेरे पापा वापा भी करते हैं अरे, ना ट्रेडिंग वगैरह, ओके ओके मतलब ओके ओके, तो सही है। उनके उनके थ्रू से वैसे वैसे सीन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। बढ़िया है, बस ऐसे ही बनना है। बस इतने ही पैसे कमाने हैं। करो भाई, ज्यादा नहीं, इतने ही कमाने हैं बस। करो, छापो भाई, छापो, ठीक है ठीक प्रिंट है, करो, चलो। प्रिंट। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर, गुड नाइट। दो, चलो, गुड नाइट। जितना छोटा अकाउंट है उतना डिफिकल्ट हाँ होता है लॉट छोटा रखना, यस। अगर लॉट छोटा रखेंगे, वही ग्रीड में मत चले जाना फंडेड अकाउंट में। करना पहले धीरे धीरे, फेज 1 फेज 2, फिर अपना अकाउंट बड़ा करना, फिर मत। अरे क्या हो गया मेरे ट्रेड का, कहाँ तक गई मार्केट? ओ भाई, कुछ भी नहीं है अभी तो, प्रॉफिट ही नहीं है, शिट यार। सर हेलो। यस ब्रो। फॉरेक्स के लिए सर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? एक्सनेस हो गया, ऑक्टेफेक्स हो गया, बाकी ये इलीगल है, पहले ये नोट कर लेना, इलीगल है। और कभी भी विड्रॉ ज्यादा अमाउंट का मत डालना है, और 1,000-2,000 डॉलर हुआ तो उसको निकाल लेना। ओके सर, बाकी एक्सेस इलीगल। सही है ना मतलब? हाँ, एक्सनेस ऑक्टेफेक्स दोनों बड़े चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड बाकी नाइट हाँ, सर, गुड अगर नाइट। अगर दुबई का अकाउंट चाहिए तो बता देना, दिलवा दूँ फॉरेक्स का। मैट्रिक्स भाई से ले लूं क्या सर? Bro, यस। can we take account in Dubai? सर या वो 1,000 कम भी ले रहा है। क्या? 1,000? How it is? 1,000 कम भी ले रहा है ना वो। और आधा प्रॉफिट होने के हाँ, पहले, आधा प्रॉफिट होने के बाद। अच्छा, हाँ 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 हाँ।
2000 पहले ले लो 50% और 50% आफ्टर। अरे वो 10वीं क्लास का लड़का है यार, तुम अगर मैं चैट भेज दूंगा ना हाँ उसकी बोलो स्कैम है भाई, तो लगी। यार इतना तेज कैसे हो गया हाँ, वो तो 10वीं क्लास खुद का ही बोला लड़का। था। Ayush, यस Ayush, या can we get a broker from Dubai? या यू कैन। उसमें लाइक किसी और का अकाउंट में पहले पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, फिर आपको लाइक लॉगिन आईडी सब कुछ प्रोवाइड हो जाती है। एंड अच्छा उसको भी अच्छा। कमीशन, वो भी कमीशन लाइक खाता है। Mm-hmm. बाकी चलो See, यार, दुबई actually, when दुबई I चलो ना। posted, लेट्स गो टू दुबई ब्रो। when I posted a chat, why are you posting some retail concept means everyone messaged me, let it be there, bro. He was sharing some content, बोल के. Okay. So after posting every videos and every profits, people are attracted with his setup or whatever it may be. You seen yesterday's ka chart, okay, and he was promoting indirectly. Mm. I see, So I if I'll see. need, I can message you, bro, for this thing. Dubai broker. For yeah. Yeah, sure. Okay. Okay. Fine. Let's have a ticket and go to Dubai and print some black money. Then guys, good night, take care, bye bye. And गुड कल नाइट सर। कल 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 तो ओ शिट यार, कल तो ओबी के पास जाना है यार। शिट भाई, इतना गंदा हो गया हूँ। संडे कोई अरे नहीं। विशांत भाई, आपके पीछे गाने बज रहे हैं। तेरे क्यों बगल में काजल। शादी है सर, बगल में शादी है और मैं गया नहीं हूँ, भाई मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। भाई मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कहाँ है। जस्ट बगल में ही है, आपको आने में टाइम लग जाएगा तो तब बीत जाएगा इधर। चलो कोई नहीं, एंजॉय। नेक्स्ट डे वो कुछ और अपना टाइप करेगा, तब आप आगे क्या करें। तो कोई नहीं। गुड नाइट।